स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। इसके पहले आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 11th में बेबीलोन और मेसोपोटामिया की संस्कृति के बारे में पढ़ा है। इंटर में आपको हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो आपका पहला लेसन है। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ अथवा हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1924 में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी ने पुरातत्व डायरेक्टर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू किया था और जॉन मार्शल ने इसे पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी की नवीन सभ्यता के नाम से इस खोज को घोषणा की थी। यह खोज भारत, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है, जहाँ के उत्खनन में हमें बहुत सारी चीज़ें मनके, ईंटें और मुहरें, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसके आधार पर इस सभ्यता का हमें ज्ञान होता है। इस सभ्यता का काल निर्धारण 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य रखा गया है। इसके पूर्व की सभ्यता और इसके बाद की सभ्यता को आरंभिक और परिवर्ती हड़प्पा सभ्यता का नाम से जाना गया है। हड़प्पाई मुहरें पर जो लिपि अंकित है उसे पढ़ा नहीं जा सकता है, वो चित्रात्मक है और दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। हड़प्पा में बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक, पकी हुई ईंट, और ये सारी वस्तुएं अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता में दो प्रमुख स्थल खोजे गए हैं, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ज़्यादा परिष्कृत था। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग का सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कांसे से निर्मित बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र, हेडिंग डालिएगा। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, चहुंदड़ो, लोथल और बनावली थे, जिसका मैं विस्तार से आपको वर्णन कर रही हूँ। पहले हड़प्पा के बारे में जानिए आप। हड़प्पा का दुर्ग क्षेत्र पूरे प्राचीर से चारों तरफ से ढका हुआ था, घिरा हुआ था। यहाँ की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु यानी एक सींग वाले पशु का चित्रण था। यहाँ के मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्रण था। यहाँ के शव को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया जाता था और शवाधान जहाँ पे शव थे वहाँ पे कांसे के दर्पण, सुरमा लगाने के यंत्र और सीपी की चम्मच प्राप्त हुई है। मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का एक अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पे सभागार, कांसे की नर्तकी, पुरोहित की आवास, सीपी से बनी पटरी, सेलखड़ी से बना पुरोहित का धड़ प्राप्त हुआ है। यहाँ से प्राप्त एक मुद्रा पर आकृति जिसमें आधा भाग मानव तथा आधा भाग बाघ का है। यहाँ से आंशिक समाधान और पूर्णतः समाधिकरण के चिन्ह मिले हैं। मोहनजोदाड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग को स्तूप टीला भी कहा जाता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कालीबंगन पर। कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ी। यहाँ पर
ईंटों से निर्मित चबूतरा और अपने घरों के सामने सर्वाधिक कुओं का उल्लेख मिलता है, क्योंकि सब लोगों ने अपने घरों के सामने कुआं खोदा था। तो हर घर के सामने कुएं का उल्लेख मिलता है। यहाँ के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नगर दुर्ग समांतर चतुर्भुजाकार था। यहाँ अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था और शल्य चिकित्सा के भी यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चहुंदड़ो, यह एक प्राक हड़प्पा संस्कृत है, जहाँ झूकर और झाकर संस्कृत दोनों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से जला हुआ एक कपाल मिला है, 4 पहियों वाली गाड़ी, एक मिट्टी की मुद्रा, 3 घड़ियालों और 2 मछलियों पर, जिस पर अंकन है, उस पर मिट्टी के मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन है। और यहाँ पर ईंट पर कुत्ते, बिल्ली और पंजों के निशान तथा मिट्टी के मोर की एक आकृति मिली है। सर्वप्रथम पहली बार चहुंदड़ों में ही वक्राकार ईंटों का प्रचलन दिखाई दिया है। तत्पश्चात हम लोग आते हैं लोथल में। लोथल जो गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर यह एक बंदरगाह का नगर था, जहाँ से व्यापार बड़ी सुगमता से होता था। यहाँ पर फारस की मुहर, धान, बाजरा, पक्के रंगों से रंगा पात्र, घोड़े तथा लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियों के साक्ष्य, यहाँ से तांबे और सोने के काम करने वाले शिल्पियों की प्रयोगशालाएं भी प्राप्त हुई हैं। यहाँ के एक घर से सोने के दाने, सेलखड़ी की 4 मुहरें, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियों का पूरी तरह से रंगा हुआ एक जार मिला है। बनावली, यहाँ से अच्छे किस्म के जौ, तांबे के वाणाग्र, यानी बाण पर जो आगे का हिस्सा होता है नुकीला, वो तांबे का मिला है। पकी मिट्टी के बने हल, तांबे की कुल्हाड़ी आदि चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के जीवन का निर्वाह का माध्यम क्या था, ये जानना भी आवश्यक है। यहाँ पे लोग कृषि प्रधान व्यक्ति थे। कृषि इनकी मुख्यतः इनका पेशा था और पशुपालन भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन के दौरान हड़प्पाई स्थलों से कृषि कार्य के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि मुख्य खाद्यान्न गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और तिल प्रमुख थे। परंतु गुजरात के लोथल में चावल और बाजरा भी प्राप्त हुए हैं। कृषि प्रौद्योगिकी, मतलब ये कृषि कैसे करते थे। मोहरों पर मृण मूर्तियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने का प्रयोग होता था। बनावली में मिट्टी के हल का प्रतिरूप मिला है, जो कि कृषि प्रौद्योगिकी का पुष्टि करता है। कालीबंगन से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिनकी हल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वहाँ पर एक स्थान पर 2 फसलों के उगाने का संकेत भी मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ सिंचाई का भी एक पर्याप्त साधन रहा होगा। या तो वो जलाशयों से सिंचाई करते होंगे या कुओं के माध्यम से सिंचाई करते थे।
अफगानिस्तान के शौर्तघुई में हड़प्पा सभ्यता में सिंचाई में नहर का अवशेष मिलना भी यह सिद्ध करता है कि ये लोग सिंचाई कार्य में भी पारंगत थे। इसके बाद आपका आता है पशुपालन एवं शिकार। पशुपालन के रूप में भेड़, बकरी, भैंस आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये सभी पशु पालतू थे, परंतु जंगली प्रजातियों जैसे सुअर, हिरण, घड़ियाल की हड्डियों का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, लेकिन यह नहीं अंदाज़ा लगा है कि ये हड़प्पा वासी मारते थे या ये जंगली जानवर खुद इनका शिकार करते थे। शिल्प उत्पादन। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र चहुंदड़ो था, जहाँ शिल्प में मनके बनाना, शंखों की कटाई करना, धातु कर्म में की मुहरें बनाना एवं बाट बनाना आदि शामिल था। शिल्प उत्पादन में मनकों की विविधता महत्वपूर्ण थी। मनके विभिन्न आकार के होते थे, चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, और उन मनकों पर चित्रकारी भी की जाती थी। नागेश्वर एवं बालाकोट, पाकिस्तान में बालाकोट है बच्चों, अभी आपने सुना होगा अच्छी तरह से। तो नागेश्वर एवं बालाकोट में शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण का वो एक बेहद विशिष्ट केंद्र था। मनकों का निर्माण लाल रंग के कार्निवाल, जैस्पर, स्फटिक, पकी मिट्टी, क्वार्ट्ज, फयांस तथा सेलखड़ी आदि से किया जाता था। धातुओं में तांबे, कांसे, सोने का उपयोग करके मनके बनाए जाते थे। विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब आज व्यापार भी आप जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में स्थानीय वस्तुओं के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, जिसकी पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों से सिंधु नदी द्वारा जल मार्गों द्वारा इनको मंगाया जाता था। बाजार एवं कच्चे माल की उपलब्धता एवं पूर्ति के कारण ही व्यापार के दोनों पहलू, स्थानीय एवं दूर के, दृष्टिगत होते हैं। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए दूर क्षेत्रों से व्यापारिक केंद्रों के आसपास बस्तियां बनाई गई थी। नागेश्वर और बालाकोट में शंख प्राप्त करने के लिए अफगानिस्तान के शौर्तघुई के समीप नीली लाजवर्त मणि प्राप्त करने के लिए, लोथल में कार्नियल प्राप्त करने के लिए, दक्षिणी राजस्थान एवं गुजरात में सेलखड़ी प्राप्त करने के लिए एवं राजस्थान के खेतड़ी से तांबे की भरपूर मात्रा प्राप्त होती थी। यहाँ इनके नज़दीक बस्तियाँ बनाई गई थीं। पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी को गणेश्वर जोधपुर संस्कृत का नाम दिया है। ध्यान से सुनो, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी को गणेश्वर जोधपुर संस्कृत का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर तांबे की भरपूर मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आज का बस इतना है पाठ आपका। इसको आप विधिवत अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, क्योंकि यही कॉपी आपकी टेस्ट के लिए मार्केबल होगी। इसके बाद अगले दिन हम आगे का पढ़ाई आपको करेंगे। तब तक आप ये उतार करके अपने आप को तैयार करिए।